अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आज 8वीं जमात के बच्चों को उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आज का जो हमारा सबक है जिसका नाम है उस्ताद का एहतराम। तो आप सफ़ा नंबर 25 निकालिए। तो हम उस्ताद के बारे में ये सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। उस्ताद का पेशा सबसे अजीम और मुक़द्दस पेशा है। तमाम पैगम्बरों, मुफ़क्किरों, परहेज़गारों और औलिया किराम ने इसकी इज़्ज़त और एहतराम पर ज़ोर दिया है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस पेशे की अज़मत और बड़ाई को तस्लीम किया गया है। उस्ताद ही इंसान को बेखबरी के आलम से निकाल कर जान पहचान की दुनिया में लाता है। तारीख़ दुनिया को रोशन करने में उस्ताद इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। कोई भी शख्स उस वक़्त तक दुनिया के ज़ाहिरी या बातिनी उलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे उस्ताद की रहनुमाई हासिल न हो। उस्ताद इंसान की तरबियत करके उसकी ज़िंदगी की तमाम नाहमवारियों को दूर करके उसके लिए ज़िंदगी का सफ़र आसान बना देता है। उस्ताद के तजर्बात और मुशाहिदात से इस्तेफ़ादा करने के लिए ज़रूरी है कि शागिर्द उसकी बातों को समझने की हर मुमकिन कोशिश करे। उस्ताद से मुस्तफ़ीद होने के लिए लाजमी है कि शागिर्द उस्ताद के लिए अपने दिल में इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम पैदा करे। तारीख़ गवाह है, आलमी सतह पर शोहरत हासिल करने वाले मुफ़क्किरों मसलन अफ़लातून, अरस्तो, बोली सेना, इकबाल, गालिब, शेक्सपियर, रवींद्रनाथ टैगोर, इमाम बुखारी और मौलाना रूमी वग़ैरह ने हमेशा अपने उस्ताद की उस्ताद का दिल की गहराई से एहतराम किया है। तारीख़ में ऐसे लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है जिन्होंने अपने उस्ताद के साथ एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता कायम करके मुश्किल से मुश्किल राहों का सफ़र आसानी से तय करके कामयाबी की मसरत हासिल की। उस्ताद का पेशा जो है बच्चों सबसे अजीम यानी सबसे बड़ा और मुक़द्दस के माने हैं पाक पेशा माना जाता है। तमाम जितने भी पैगंबर, जितने भी मुफ़क्किर, परहेज़गार या औलिया किराम इस दुनिया में आज तक गुज़रे हैं, सब लोगों ने उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम पर ज़ोर दिया है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वग़ैरह जितने भी मज़ाहिब हैं, इन सब ने इस बात को तस्लीम किया है कि उस्ताद की अज़मत और बड़ाई जो है वो सबसे आला है। उस्ताद ही इंसान को बेखबरी के आलम से निकाल कर, यानी जब इंसान दुनिया में आता है तो वो बेखबर होता है, तो उस्ताद ही जो होता है जो एक बच्चे को बेखबरी के आलम से निकाल कर जान और पहचान की दुनिया में लाता है। तारीख़ दुनिया को रोशन, यानी दुनिया के अंदर जितने भी अंधेरा या जहालत होती है उसको जहालत को दूर करके एक रोशन करता है, दुनिया में रोशनी फैलाता है। उस्ताद इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। कोई भी शख्स उस वक़्त तक दुनिया के ज़ाहिरी या बातिनी उलूम से आगाही हासिल कर नहीं सकता जब तक उस्ताद की रहनुमाई उसे हासिल न हो। तो इंसान उस्ताद की तरबियत करके उसकी ज़िंदगी की तमाम नाहमवारियों को दूर करके उसके लिए ज़िंदगी का जो सफ़र है वो आसान बना देता है। उस्ताद के जितने भी तजर्बात और मुशाहिदात होते हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि शागिर्द उसकी बातों को समझने की हर मुमकिन कोशिश करे। उस्ताद से मुस्तफ़ीद होने के लिए, यानी उस्ताद की बताई हुई बातों से फ़ायदा उठाने के लिए लाजमी है कि शागिर्द उस्ताद के लिए अपने दिल में इज़्ज़त व एहतराम पैदा करे। तारीख़ गवाह है कि जितने भी आलमी सतह पर जितने भी शोहरत पाने वाले जो चाहे मुफ़क्किर हों, मसलन अफ़लातून, अरस्तो, बोली सीना, इकबाल, गालिब, शेक्सपियर, रवींद्रनाथ टैगोर और इमाम बुखारी और मौलाना रूमी वग़ैरह, इन सब ने हमेशा अपने उस्ताद की गहराई से एहतराम किया है। तारीख़ में ऐसे लोगों की बहुत सारी कसीर तादाद मौजूद है जिन्होंने अपने उस्ताद के साथ एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता कायम करके मुश्किल से मुश्किल राहों का सफ़र आसानी से तय करके कामयाबी हासिल की है। बाकी वस्सलाम।